आप दोस्तों के साथ नेपाल घूमने गए, काठमांडू के खूबसूरत मंदिर, स्ट्रीट फूड और एडवेंचर का मजा ले रहे हैं, लेकिन अचानक सड़कों पर आग, गोलियां, भीड़ का हंगामा और होटल की खिड़की से दिख रहा है धड़कता शहर। यही हाल है आज नेपाल का, और इसमें फंसे हैं 1000 से ज्यादा भारतीय, जिनमें महाराष्ट्र से 300 लोग भी शामिल हैं। सवाल ये है, नेपाल में ये आग भड़की कैसे और इसका असर भारत पर क्या होगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, जहां पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल क्राइसिस प्लस पब्लिक एंकर हिंसा का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काठमांडू की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और सिंह दरबार सब जलकर राख हो गए हैं। 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं और 7000 कैदी जेल तोड़कर बाहर निकले। आर्मी ने कंट्रोल तो ले लिया है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अब जरा सोचिए, जो जगह टूरिस्ट के लिए स्वर्ग कही जाती थी, वहां अब भारतीय टूरिस्ट होटल के कमरों में बंद होकर खिड़की से सिर्फ धुआं देख रहे हैं। महाराष्ट्र के श्रीपाद कवास्टे कहते हैं, हम इंडिया से नेपाल घूमने आए थे, लेकिन अब होटल में फंसे हैं। बाहर सिर्फ जलता हुआ काठमांडू दिख रहा है। घर वाले लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ही बंद है। एम्बेसी में कोई भी मदद नहीं मिल रही है। अमोल शलार बताते हैं कि होटल से बाहर निकले तो भीड़ चिल्ला रही थी, हमें लगा जान से मार देंगे, अब होटल के कमरे में बंद रहना ही सेफ लग रहा है। आशीष दावाडे का कहना है, एम्बेसी ने कहा कि बाहर मत निकलो, होटल में ही रहो, लेकिन वापसी का इंतजाम कब होगा कोई नहीं जानता। यानी सोचो, हॉलिडे ट्रिप का एक्साइटमेंट कब सर्वाइवल हॉरर में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब सवाल उठता है, नेपाल की ये लड़ाई किसकी है और इसका असर हम पर क्यों। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद सत्ता की लड़ाई और तेज हो गई है। जेनजी ग्रुप यानी वहां के युवा पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं बनाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मेयर बालेन शाह और पावर ग्रिड सुधारने का कुलमान घिसिंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते थे, लेकिन हिंसा प्लान में नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स का दावा है कि विदेशी ताकतों और पुराने नेताओं ने इस आंदोलन को हिंसक बना दिया। नेपाल में हिंसा का सीधा असर भारत के सिक्योरिटी और बॉर्डर पर पड़ेगा। नेपाल में फंसे 1000 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट की जान जोखिम में है। एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट्स शुरू की है, लेकिन हर कोई उस फ्लाइट तक सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। काठमांडू की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की राख देखकर एक लॉ स्टूडेंट यशोदा बंजारा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, हम संविधान को बचाना चाहते थे, लेकिन अब सब जला दिया गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इमेजिन कीजिए, जिस देश का यूथ नया नेपाल बनाना चाहता था, वही देश आज धुएं और खून से घिरा हुआ है। इमेजिन कीजिए, आप खुद अपने दोस्तों के साथ वहां ट्रिप पर फंसे हो और होटल की खिड़की से सिर्फ जली हुई पार्लियामेंट और टैंक्स दिख रहे हो। नेपाल का संकट सिर्फ नेपाल का नहीं है, ये पूरी साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए अलार्म है। अब असली सवाल ये है, क्या नेपाल का जेनजी देश को नया भविष्य देगा या फिर पुराने नेता विदेशी ताकतें मिलकर इस आग को और बढ़ा देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।